एक क्विक व्यू आपका कोल इंडिया पर जानना चाहेंगे। बाइंग इन इनिशियल ट्रेड इस वक्त नजर आ रहा है हरे निशान के साथ स्टॉक में 1% की तेजी और 389 390 के लेवल्स के आसपास कोल इंडिया में इस वक्त कामकाज। हाँ जी, कोल इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे 5 महीनों से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और ये करेक्टिव फेज से गुजरा है ये स्टॉक। ये एक सपोर्ट जरूर लेते हुए दिख रहा है 360 के आसपास, पर ये इम्पोर्टेंट है कितना कि ये होल्ड करते हुए दिखे। मेरी यहाँ कन्विक्शन रहेगी अगर स्टॉक जो है 400 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आए, जो कि एक इसका रिसेंट मंथली हाई भी है। तो यहाँ पे 400 के ऊपर होल्ड करने पे ही यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नजर आएगी और फिर हम इसको 420 तक के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट अपसाइड थोड़ा कैप्ड नजर आ रहा है और जो सपोर्ट के तौर पे हम 390 के लेवल्स को ध्यान रखें, तो यहाँ पे 390 400 के ऊपर अगर होल्ड करता है तभी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। एनटीपीसी और साथ ही एनटीपीसी ग्रीन दोनों ही स्टॉक्स हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे। एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर एनटीपीसी तो रहता ही है, मजबूत रिटर्न्स के टारगेट्स भी मिलते रहे हैं आए दिन। ऑलमोस्ट 1% के मूव और एनटीपीसी ग्रीन में करीब 2% की तेजी। रचित, वैसे एनटीपीसी ग्रीन को लेकर डेटा स्टैटिस्टिक स्ट्रक्चर कम हो सकते हैं, लेकिन दोनों स्टॉक्स पर अगर आपका कोई आउटलुक बन रहा है। देखिए, जिस तरीके से एनर्जी पावर पे फोकस है गवर्नमेंट का और हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली, आप दोनों में ही अपनी पोजीशन होल्ड करके रखें। और मैं समझता हूं एनटीपीसी ग्रीन अभी मूव नहीं किया है, बट इन टाइम टू कम इसका जो बीटा मूवमेंट है वो आपको एनटीपीसी से बेटर होता हुआ दिख सकता है। तो अगर दोनों में से आप एक सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो आई वुड गो फॉर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एज माय प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट। एनटीपीसी ग्रीन पर कन्विक्शन ज्यादा है रचित जी का। बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। निफ्टी बैंक जो कि अभी थोड़ी देर पहले आप 100 अंक ऊपर देख रहे थे, अब ये लाल निशान में है, 14-15 अंकों के आसपास की गिरावट है। और निफ्टी की जो स्ट्रेंथ हम देख रहे थे कि 70-80 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर भी हो गई थी, अब ये जो गेंस रह गए हैं सिर्फ 40 अंकों के आसपास के रह गए हैं। आज एनर्जी और इसके अलावा चुनिंदा सीमेंट, स्टील, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जो बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। लेकिन फार्मा शेयरों में कमजोरी है और बैंकिंग से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। मैं बहुत निराश हूं एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि उम्मीद ये थी कि नंबर्स उसके ठीक ठाक आए थे, ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन था, तमाम ब्रोकरेजेस ने 2000 रुपए के ऊपर के टारगेट दिए थे। लेकिन शेयर देखिए, मतलब परसों नंबर्स आए तो शेयर चला था इंट्राडे में, कल वैसे लैकलस्टर परफॉर्मेंस, आज फिर से सुस्ती का दौर हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर में। लेकिन एक शेयर जहां पर क्रूड वाला थोड़ा इंपैक्ट भी है वो चल रहा है इंटरग्लोब एविएशन का। शिवांगी जी, आप जरा व्यू दीजिए। इंटरग्लोब एविएशन क्या यहां से भी तेजी की पोजीशन बना सकते हैं क्या? इंडिगो की चार्ट स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से, और स्टॉक जो है वो पूरी कंफर्टेबल है 4200 के ऊपर। तो ये एक अहम लेवल रहेगा यहाँ पे। फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पे हम कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। ओवरऑल ऑयल प्राइसेस के जो इम्पैक्ट है वो इस स्टॉक में काफी बनते हुए दिखेंगे, तो 4400 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट। एंड 4200 का मेरा यहाँ मानना है कि एक छोटा स्टॉप लॉस जो है वो हम मेंटेन करें, क्योंकि स्विंग्स काफी रहते हैं स्टॉक में, इसलिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करें।